हेलो स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन एमिट कराने होते हैं मेटल सरफेस से, और इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वो एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट वे में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वन ऑफ द वे इज़ लाइट। लाइट एनर्जी होती है, और लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो जब हमारी लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है, उसकी कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ लिखी हुई है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन इट। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो वर्क फंक्शन का डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। The emission of electron from a metal surface when a light of suitable frequency fall on it is called photoelectric effect. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। इसका भी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये तीन डेफिनेशन है। जब हम इसको अभी स्टडी करेंगे प्रॉपरली तो तीनों के मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और ये कंसेप्ट भी। अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस इक्वेशन को हम समझ जाते हैं तो पूरा का पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें समझ में आ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती क्या है क्या। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा है E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बताती है हमें, अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है जिसकी एनर्जी ई है, कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में मेटल सरफेस से वर्क फंक्शन की फॉर्म में, और जो रेस्ट ऑफ एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं वर्क फंक्शन को 20 जूल, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। ज्यादातर जो वर्क फंक्शन होता है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, और सबसे मिनिमम जो वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का होता है, डेट इज 2.14, और मैक्सिमम जो वर्क फंक्शन होता है हमारा प्लैटिनम मेटल का होता है, डेट इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम डीप कैलकुलेशन में ना जाके अपनी कैलकुलेशंस को इजी रखते हैं और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर वर्क फंक्शन को 20 जूल कंसीडर कर लिया है, मान लिया है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 20 जूल की। अगर इससे कम एनर्जी हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट हमारा नहीं होगा। कम से कम हमें 20 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ अपनी कैलकुलेशन में लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 5। अब मैंने प्लैंक कांस्टेंट को 5 लिया है यहाँ पर, जबकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 10⁻34 जूल सेकेंड। बट मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, h हमारा 5 है, जस्ट बिकॉज कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब अगर हमारे इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी 1 है
तो इस लाइट की एनर्जी कितनी होगी, देखो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी कितना होता है एच में, एच हमने 5 लिया है और इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी 1 लिया है, तो 5 इंटू 1 कितना आएगा 5, तो ये 5 जूल हमारे पास एनर्जी आएगी। क्या ये एनर्जी सफिशिएंट है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल सरफेस से, आंसर है नो। क्यों, हमें 20 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम, और लाइट की एनर्जी मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी है 5, दैट इज नॉट सफिशिएंट। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, मान लो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 10 जूल। कैसे, एच हमारा 5 है, न्यू 2 हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आया। अब ये जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है ये भी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो 20 जूल है। फ्रीक्वेंसी हमको थोड़ा हम और इंक्रीज करते हैं पी, अब फोटोन की एनर्जी हो गया डी, ये भी एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। अब हमने फ्रीक्वेंसी को किया 4, तो यहां पर हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी 20। Yes, this energy is sufficient to remove the electron from the metal surface. हमें 20 जूल ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इस फोटोन के पास 20 जूल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब क्या होगा अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इससे थोड़ा कम, लाइट हमने 5 मान लिया, तो प्रोडक्ट आएगा 5 × 5 25, ठीक है। तो यहां पर इंसिडेंट लाइट का एनर्जी 25 जूल है। अब होगा क्या, देखो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है 25, 20 जूल तो कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो रेस्ट ऑफ 5 जूल है वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। पहले वाले केस में एनर्जी 20 था, तो ये 20 प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सही, बट उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। बट फ्रीक्वेंसी अगर 5 होगी, एनर्जी 25 होगी, तो 20 जूल तो कंज्यूम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, 5 जूल मिलेगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको फोटोन एमिट करा है। फोटोन आता है, स्ट्राइक करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब एनर्जी को जरा हम और इंक्रीज कर दें, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गया 30, तो 30 जूल तो इंसिडेंट हो रही है एनर्जी मेटल सरफेस पे, 20 जूल कंज्यूम हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में वर्क फंक्शन की फॉर्म में। जो रेस्ट ऑफ 10 जूल है एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन अब तेजी के साथ निकलेगा। ऐसे अगर हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और इंक्रीज करें तो ये एनर्जी आएगी 35, 5 × 7 35 होता है, तो 35 फोटोन का एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुआ, और 15 जूल मिल गया किसको, इलेक्ट्रॉन को, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमने एक चीज नोट की, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो आगे जाके एक लॉ बन जाएगा, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस। मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता चला जाएगा। बट जहां पर नोट करने वाली बात है, जहां तक तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ ही नहीं, जब फ्रीक्वेंसी 1 थी, 2 थी, 3 थी, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हमारा नहीं हुआ। बट जब फ्रीक्वेंसी 4 थी, एनर्जी 20 हुई, और ये 20 जूल ही रिक्वायर्ड था इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, बट काइनेटिक एनर्जी 0 रहा। उसके बाद 25 पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है
और उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल होती है। 30 पे अगेन इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, काइनेटिक एनर्जी 10। 35 पे 20 तो कंज्यूम हुआ और 15 जूल मिला किसको, इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। मतलब यहां से जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी, ये कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। बट इससे ऊपर वाली अगर फ्रीक्वेंसी को देखें, ये कैपेबल नहीं है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए। तो इन फ्रीक्वेंसी में सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 4 आप देख रहे होगे। 4 पे भी एमिट हुआ, 5 पे भी एमिट हुआ, 6 पे भी और 7 पे भी। तो जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, जिसको यहां मैंने 4 बोला है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए, उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर 4 है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी करें, इंक्रीज करें, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर एक बात तो हमने नोट की कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बिलो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाता है। एक यहां पर फॉर्मूला और आता है हमारे पास वर्क फंक्शन का, फाई नॉट एच न्यू। फाई नॉट हमने 20 लेट किया हुआ था, एच फाई न्यू नॉट हमारा 4 होगा, तभी प्रोडक्ट हमारा 20 है। तो इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। तो यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी। पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए। दूसरा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर अगर हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट का बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाता है। ये दो बातें सीखी, और साथ में हमने सीखा कि H और न्यू नॉट का प्रोडक्ट वर्क फंक्शन के इक्वल होता है। H प्लैंक कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट वर्क फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, इसी को हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ये कैलकुलेशन जस्ट समझाने के लिए आपको, प्लैंक कांस्टेंट का भी वैल्यू अलग होता है और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है। ये मैथमेटिक्स मैंने चूज किया है जस्ट फॉर मेक द कंसेप्ट इजी। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और हम अपनी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं एच न्यू, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है ये। अभी हमने सीखा फाई नॉट, जिसको एच न्यू नॉट लिखा जा सकता है क्योंकि फाई नॉट हमने 20 लेट किया था, तो 5 into 4 20, और 4 क्या था हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी स्पीड जो होती है उसको मैक्सिमम स्पीड बोलते हैं। आगे जब वो निकलेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, तो जिस स्पीड से निकल रहा है दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। तो हम काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब इसको हम यहां पर ले आते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इसको हम लेफ्ट में ले जाते हैं, तो एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू, तो ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन बहुत काम की है, काफी सारी प्रॉब्लम इसी इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, और इसी को हम जनरली आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें एक रिलेशन होता है C बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा। ये रिलेशन होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ।
तो न्यू सी बाय लैम्डा होता है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी। फोटोन का जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने सी लिखा। तो यहां पर दो वेवलेंथ लिख लिए। पहली वेवलेंथ किसकी है, ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है लैम्डा, ये वेवलेंथ इसकी है। और ये जो फोटोन निकला, ये जो फोटोन निकलेगा आगे जाके डुअल नेचर में पढ़ेंगे हम, मूविंग मटेरियल पार्टिकल आल्सो हैव वेव नेचर, तो इसकी भी अपनी एक वेवलेंथ होगी। तो इसीलिए हम इसको लैम्डा नॉट बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और यहां हम लिखते हैं ई वी नॉट। ई वी नॉट, वी नॉट के बारे में भी आगे हम बात करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। मैं लिख देता हूं अभी, ई तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। वी नॉट यहां पर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोला जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल। यहां तक तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी, और ये भी एनर्जी है ई वी नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। तो आगे जाके भी ये हम इसको देखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी है ई, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपने सिंपल लिखना है, व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी हमें क्यों बोलना है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, या एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। तो व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, some of its energy consumed to remove the electron in the form of work function, the rest of energy given to photoelectron in the form of kinetic energy। और आप इस इक्वेशन को यहां तक ले आएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक बार मैं थोड़ा सा सरल वे में भी समझा देता हूँ। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे पड़ेगी, उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कंज्यूम हो जाती है वर्क फंक्शन की फॉर्म में, जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और उस इलेक्ट्रॉन को जो एमिट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये थी हमारी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन।